हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमित और एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिला है। तो और मेरा एसएससी सीजीएल 2022 में जो मेंस है उसमें मैथ का स्कोर 87 था आउट ऑफ 90। तो मैं आपको जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2024 की बिगिनिंग से तैयारी कर रहा है, मतलब अभी तक उन्होंने कोई तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो उन्हें कैसे तैयारी करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी, प्लस जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस में जो कि 25, 26, 27 को अपीयर होने वाला है, तो उन कैंडिडेट्स को अपना स्कोर यदि उनका बूस्ट नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए जिससे कि उनका स्कोर बढ़ सके, तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करने वाले जो भी बिल्कुल अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो वो ध्यान से देखें इस वीडियो को। प्लस जो 2023 के मेंस में अपीयर हो रहे हैं उनके भी काम के काफ़ी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पॉइंट डी से लेके ई एफ उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, तो वो भी ये डिस्कशन को देख के अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में मेरा मैथ का स्कोर था 87 आउट ऑफ 90 मार्क्स। ठीक है, तो ये मार्क्स लाने में जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको मेरा मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीज़ें मैंने खुद एनालाइज़ की हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो पहले तो है जो भी बिगिनर्स हैं कि अपने नोट्स बनाओ भाई। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से बना रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि कोई रेपुटेटेड मतलब कि बहुत टीचर है उससे बनाऊँ या फिर ये कोचिंग वो कोचिंग, मैटर नहीं करता। मैंने भी एक रैंडम टीचर्स के नोट्स बनाए थे, संतोष सर जो शायद अभी नहीं पढ़ाते मेरे हिसाब से। तो रैंडम टीचर के मैंने नोट्स बनाए थे और लगभग 5 नोटबुक उसकी बनी थी। तो मैंने फुल टाइम दिया था, मतलब 1.5 महीने में पूरे दिन भर मैं नोट्स बनाता था, मतलब लगभग 6 से 7 घंटे तक। तो 1.5 महीने में मैंने बना लिए थे। आप यदि दूसरे सब्जेक्ट भी साथ पढ़ रहे हैं तो लगभग 3 महीने का टाइम लेके चलिए। तो आप 3 महीने में लगभग नोट्स बना लेंगे। उसमें क्या होगा, हर टॉपिक में जो भी टाइप वाइज हैं क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 25 टॉपिक हैं मैथ के, तो लगभग 3 महीने का टाइम मान के चलिए। तो अभी आप स्टार्ट करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मैंने मेरी एक वीडियो में बताया था कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्रीलिम्स है वो लगभग मार्च में होगा। ठीक है, मार्च मिड या लास्ट तक होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी आप 24-25 टॉपिक हैं, उनको उनके नोट्स बनाएंगे तो लगभग आपको 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने का मतलब हो गया नवंबर तक नोट्स बनेंगे आपके। प्लस इस नोट्स के साथ साथ आप इंग्लिश जीके वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नोट्स में बस आपको लगभग 3-4 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन मानिए ऑलमोस्ट, तो लगभग 90 डेज़, लगभग 3 महीने में आपका हो जाएगा कोर्स। अब डेली एक टॉपिक का जैसे आपके नोट्स हो जाते हैं, डेली एक टॉपिक रिवीजन करना है आपको। जैसे ही सपोज करो आपका नवंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है मैथ का, तो दिसंबर मंथ से आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स बनाए उसमें एक टॉपिक उठा लेना कि आज मैंने परसेंटेज उठा लिए, प्लस एक सेट प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनेकल पब्लिकेशन ले लेना, और उसमें जैसा एग्ज़ाम में सेट आता है, मतलब कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सेट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई CHSL का पेपर है, कोई SSC CGL का है, और उसमें मतलब कि लेवल भी दे रखा है कि पेपर इजी है या हार्ड है या मीडियम शिफ्ट का है। तो इजी वाले शिफ्ट आप ले सकते हैं या मीडियम वाले शिफ्ट का 1 या 2 सेट लगा लेना। ये कब की बता रहा हूँ, जैसे टॉपिक हो जाते हैं, टॉपिक के बाद डेली एक रिवीजन करना है एक टॉपिक को, प्लस एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है। ठीक है, ये लगभग मैंने बताया 25 टॉपिक हैं, तो महीने भर ये चलेगा, मतलब दिसंबर में। अब जनवरी से आपकी अच्छी वाली स्टडी स्टार्ट होती है। ठीक है, एक टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि जैसे किरण पब्लिकेशन की आती है बुक, उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक है, तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक के सारे एक जगह दे रखे हैं। ठीक है,
या फिर कोई और पब्लिकेशन जैसे राकेश यादव या फिर और पब्लिकेशन किसी की भी, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप क्या करना, डेली 2 से ढाई घंटे या 1.5-2 घंटे, जितना टाइम आप पहले नोट्स रिवीजन में लगा रहे थे उतना ही टाइम आप क्या करना है, अब रिवीजन तो हो गया एक बार, आपके क्या करने हैं, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, प्लस 1 या 2 सेट मिक्स क्वेश्चन जो ऊपर बताया था मैंने, पिनेकल पब्लिकेशन के कोई 1 या 2 सेट उठा लेना, मीडियम और हार्ड शिफ्ट के, ठीक है। तो ये मिक्स वाला डेली चलना चाहिए आपका। इससे क्या होता है, सारे टॉपिक आपके टच में रहेंगे, क्योंकि ये इधर तो एक एक टॉपिक चल रहा है, रिवीजन चल रहा है एक एक टॉपिक का, कभी एक एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, प्लस ये जो मिक्स सेट मैं बता रहा हूँ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आप सभी टॉपिक के टच में रहेंगे। अब आपको जो पॉइंट है उसमें है पिनेकल पब्लिकेशन, जो प्रीवियस ईयर मैं ऊपर बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर मतलब सेट दे रखे हैं इसमें पिनेकल पब्लिकेशन में शिफ्ट वाइज की, हार्ड शिफ्ट का पेपर है या ईजी का है या फिर मीडियम का है। तो आपको क्या करना है, डेली मीडियम और हार्ड शिफ्ट के 3 से 4 प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं, ठीक है। उन जो भी सेट लगाओ ना आप उसको टाइमर लगा के करना है, ठीक है, कि घड़ी में टाइम सेट कर लिया और उससे करना है आपको। तो जो भी आप सेट लगाओ 3 से 4 सेट, वो टाइमर लगा के करना, ठीक है, कि घड़ी में टाइम देके कि ये 25 क्वेश्चन के सेट हैं तो ये कितने टाइम में मैं कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 20 मिनट लग रहे हैं या 18 मिनट लग रहे हैं या 25 मिनट लग रहे हैं या 30 मिनट लग रहे हैं, तभी आप जज कर पाओगे कि मेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। अब जैसे पेपर लगा लिए टाइम के साथ में, उसका डेली एनालिसिस करना है, ये जो 3-4 सेट लगाए हैं आपने उनका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। और उस एनालिसिस में आपको ऐसे लगेगा कि कोई यूनिक कॉन्सेप्ट मिला है या फिर एक कई बार कि यूनिक ट्यूशन मिला है, ठीक है, कि तो अप्रोच मिले, चाहिए यूनिक ट्यूशन मिले, उसकी क्या कर लेना, एक सेपरेट नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये है प्रीवियस ईयर जो पिनेकल पब्लिकेशन है उसको कैसे चलाना है आपको, ठीक है, वो वाली चीज़ है। ये आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी जो प्रीवियस ईयर दे रहे हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर मतलब जो पेपर दो ना आप, उस टाइमिंग के साथ उनका एनालिसिस करना है और उसमें यदि कोई यूनिक क्वेश्चन मिले तो उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो डेली ही करनी है आपको वो है 30 मिनट्स कैलकुलेशन, ठीक है। मैं भी क्या करता था कि चाहे मेरी कैलकुलेशन कैसी भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी होने पे क्या करना है, 2 दिन से लगा लो, ठीक है, 3 दिन से कर लो। और यदि आपकी एकदम बिगिनिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है और लगभग आधा घंटा देना ही है। उसमें आपको क्या होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए 25 तक की, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब 25 के टेबल ऐसे नहीं कि मतलब पहाड़े स्टार्टिंग से बोल रहे कि 1 जाइए 2 जाइए, 4 एकम 24, 4 दूनी 18, 4 3 72, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि 24 7 जा कितना होता है या 24 7 कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आना चाहिए आपके दिमाग में। जैसे आप एग्जाम में देखेंगे 24 को मल्टीप्लाई कर रखा है 7 से, तो वो डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 24 एकम 24, 4 दूनी 42 ऐसे करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25 तक ऐसे रैंडम कहीं से भी मल्टीप्लाई करना हो तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ये डेली प्रैक्टिस आप करेंगे, डेली पहाड़े याद करेंगे, 5 मिनट का 10 मिनट का काम मान लीजिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर स्क्वायर 25 तक स्क्वायर याद करने हैं, बाकी 25 से 125 तक स्क्वायर कैसे फटाफट निकाले जाते हैं वो यूट्यूब पे दिए रखा है, ठीक है, आप वीडियोस वगैरह देख लेना। क्यूब्स 1 से 25 तक के क्यूब याद रखो, क्योंकि जो इंटरेस्ट वगैरह का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट के टॉपिक हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लस जो आपके मेंसुरेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्यूब्स का और स्क्वायर्स का, तो ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। और मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आना चाहिए आपको, किसी भी पेज में डायरेक्ट लिख लेना, इधर 6 17, ठीक है, 24, इस साइड में 124 42, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपका, नहीं कि डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेशन चलनी चाहिए, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना दिमाग में कैलकुलेशन करोगे उतना ही टाइम बचेगा आपका, ठीक है। अब ओवरऑल जो नोट्स वगैरह बन गए आपके, मतलब कि जो स्टेज ए हो गई थी, तो उसके बाद में जो आपका स्टडी टाइम, ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था ना आपको कि
पहले 3 महीने तो चलो नोट्स बना लिया, उसके बाद में ये डेली कितना टाइम अपना लगता है मैथ की स्टडी में, ठीक है। ये वाला काम करते थे नोट्स के बाद में, तो इसमें कितना टाइम लगा, तो ये लगभग डेली का जैसे 30 मिनट कैलकुलेशन करनी है। स्टार्टिंग में जैसे नोट्स बनाने के बाद में जो नोट्स का रिवीजन कर रहे थे बी पॉइंट में, तो लगभग से 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 घंटे भी लग जाएं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके रिवीजन में। एक दिन परसेंटेज टॉपिक का रिवीजन कर लिया, एक दिन किसी और का कर लिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा था कि रिवीजन हो गया प्लस प्रीवियस ईयर, इधर बाद में रिवीजन होने के बाद महीने भर बाद में एक टॉपिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करे प्लस सेट, मिक्स क्वेश्चन के सेट लगा लिए। तो ये जो प्रीवियस ईयर सेट है ना, वो 1 से 1.5, क्योंकि 2 से 3 सेट आप लगाओगे मीडियम और हार्ड पेपर के पिनेकल पब्लिकेशन से, तो 1.5 घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा उनका वो मान लीजिए 2 सेट का, और एनालिसिस मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग 3.5 से 4 घंटे की आपकी स्टडी जी जो डेली स्टडी हो जाती है आफ्टर मेकिंग नोट्स। तो ये चीज़ें आप कंटिन्यू रखें, और इससे आपका स्कोर मतलब कि मैक्सिमम आएगा। ये देखना, आप जैसे सेट दोगे मॉक वगैरह, आपको पता लगेगा नोट्स बनाने के बाद में, ये एक रिवीजन करने के बाद में, मतलब कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर बाद में ये जो भी आप प्रीवियस ईयर रिवीजन यहीं से जो आप सेट लगाना स्टार्ट करोगे, रिवीजन के साथ में सेट लगाना स्टार्ट करोगे, तो आपका ठीक ठाक स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस जो टाइम, ये सेट वगैरह सारे टाइमर के साथ लगाने हैं, ठीक है, और इनका डेली एनालिसिस वगैरह करना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। बाकी जो CGL 2023 के मेंस में अपीयर हो रहे हैं, उन कैंडिडेट से मेरा ये कहना है कि ये वाली चीज़ें आप अप्लाई करना। ये पिनेकल पब्लिकेशन के मीडियम और हार्ड शिफ्ट के पेपर सोल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। अभी 2 महीने बचे हैं आपके पास में, तो 3 से 4 सेट डेली लगाओ टाइमिंग के साथ, और उनकी एनालिसिस करो। यूनिक क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करो। 2 से 3 दिन में जो भी नोट डाउन क्वेश्चन किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप कंटिन्यू करिए, आपको रिज़ल्ट अपने आप दिसंबर में दिखने लग जाएगा। जो भी बंदा स्टार्टिंग से 0 से तैयारी कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। पहला काम यही है कि नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो ये ABCDEF ये काम करते रहिए। ये वाला काम कोई अलग से नहीं हो रहा है किसी मंथ में, ये आपका नोट्स बनाने के बाद में 3 महीने में नोट्स बन गए, उसके बाद में ये इसी को इलोबरेट करके बताया मैंने। प्रीवियस ईयर को कैसे अटेम्प्ट करना है वही बताया मैंने डी पॉइंट में, तो ये साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो करिए, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा और अलग कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर और अदर क्वेरी हो आपकी, तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।